हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आप सबके लिए एक बहुत अमेजिंग वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम्स एग्जाम्स में अगर हम जाएंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में मैं इस टैब को ओपन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन सीआरई 2024 की वैकेंसी है। नोटिस आपका अभी इसका आया है, तो यहाँ पर हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में एकदम डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है ये, ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसका जो डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है फॉर दी एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन। ओके, नाउ यहाँ पर देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले तो जो लास्ट डेट है इसका फी सबमिशन का, वो है 31 जनवरी। 31 जनवरी को लास्ट डेट है आपके मतलब एज एन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका। तो 31 जनवरी के 5 बजे के पहले पहले इसको आप फिल कर दीजिए फॉर्म को। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 11 फरवरी है। करेक्शन आपका 12 फरवरी से 14 फरवरी तक हो सकता है। एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा बाद में कि कब रिलीज होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो 26 से 28 फरवरी आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने वाली है। फिर कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, यस, कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है 1 सेकेंड, ओके। ये किस लिए है? ये अलग अलग पोस्ट जो है एम्स में और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर कि हर एक इंस्टीट्यूट जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उस केस में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। जो एम्स न्यू दिल्ली है इज ओनली कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स बेस्ड ऑन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय दी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये किस लिए होंगी? फॉर रिक्रूटमेंट टू रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और सी पोस्ट है। नॉन फैकल्टी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ये। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स। अब यहाँ कौन कहाँ वैकेंसीज है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो इसको एक बार आप खुद से देख सकते हैं। मैं पीडीएफ आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, यस, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ जाकर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैनर में बता दी गई है, उसको आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कुछ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि as the CRE is a common examination for recruitment in various organizations, choice will be invited at a later stage from qualified candidates, ठीक है। फिर कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ बातें बता दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता दिया गया है कि बेस्ड अपॉन आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। SC ST की केस में 5 साल का, ओबीसी की केस में 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी की केस में 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। सिमिलरली कुछ और सिनेरियोज में आपको यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट, मतलब अगेन एज रिलैक्सेशन के बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। देन सर्टिफिकेट्स, एक बार आप पढ़ लीजिएगा सर्टिफिकेट्स के बारे में, किस तरीके से क्या सर्टिफिकेट्स कौन से जरूरी है, किस तरीके से आपको प्रोवाइड करने हैं वगैरह वगैरह, उस सबको एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने यहाँ पर शेयर करी हूँ जो सबके लिए कॉमन रहेंगी, है ना। देन उसके बाद में आ जाते हैं हम ओके, एप्लीकेशन फीस। तो जनरल ओबीसी के लिए 3,000 रुपए की फीस है, काफी ज्यादा फीस है, मतलब फीस पे करने में ही आपको अच्छा खासा एक ये देना पड़ेगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट CWS के लिए 2400 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जेम्प्टेड है ये लोग, है ना, इनको फीस नहीं देनी है। तो ये आपका हो गया फीस के बारे में। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। एडमिट कार्ड के बारे में भी हम देख लिया है कि भाई कब होगा। पैटर्न सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेते हैं। तो 90 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। 100 MCQ होंगे 400 नंबर के, जहां चार मतलब MCQ होंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर होगा। 100 सवाल 400 नंबर के। 25 सवाल होंगे जीके एप्टीट्यूड के,
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 75 क्वेश्चंस होंगे जिस पर्टिकुलर ग्रुप या डोमेन से आप एसोसिएट है या उसके उसमें फॉर्म भर रहे हो आप, ठीक है। सिलेबस होगा इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एज एप्लीकेबल। क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, हर एक 18 मिनट ड्यूरेशन का होगा, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चंस। तो 5 सेक्शन, 20-20 सेक्शन, 20-20 सवालों का एक एक सेक्शन होगा, 18 मिनट में आपको एक सेशन करना होगा यहाँ पर। Each section will appear one by one during the 90 minutes duration at one time only। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ एक बार वो सेक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। 90 मिनट्स ड्यूरेशन में हर एक सेक्शन करके आएगा और एक सेक्शन एक बार ही आपके सामने आएगा। एक्सेस टू विजिबल या एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लेस ऑफ सेट ड्यूरेशन। 18 मिनट के बाद में वो क्वेश्चंस देखने का ऑप्शन या फिर उसको आंसर करने का ऑप्शन वहां पे खत्म हो जाएगा और अपने आप नेक्स्ट जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है उसके तुरंत खत्म होने के बाद में ये जो आपका एग्जाम है वो भी एंड अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप करंटली एक्टिव सेशन में ही आपने जो क्वेश्चंस है उनको आंसर कर सकते हैं, विच विल रिमेन इनेबल फॉर सेट टाइम ओनली, ठीक है, और वापस से वो नहीं आएगा। इसके अलावा आप किसी दूसरे सेक्शन के आंसर या क्वेश्चंस को नहीं देख सकते रेदर देन करेंटली जो आपके लिए विजिबल है उसको, ठीक है। मीडियम की अगर हम बात करें फॉर ऑल ग्रुप्स जहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th है, 10+2 है, वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जहां पर टेक्निकल डोमेन नॉलेज जरूरी है उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। फॉर ऑल ग्रुप्स जहां पे कि कंबाइंड एग्जामिनेशन है, जहां पर पोस्ट हैविंग मिक्स ऑफ बोथ क्वालिफिकेशंस है, वहां पर भी सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए हो जाएंगे 30%, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% रहेगा, ठीक। रिजोल्यूशन एंड टाई केसेस आपको बता दिया गया है यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप नेम है, ये सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन इन दी क्वालिफिकेशन एनेक्शन फॉर दी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो बता दिया गया है, किस पर्टिकुलर ग्रुप नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पर। तो देख सकते हो लैंग्वेज क्या रहने वाली है, स्किल टेस्ट कैसा होगा वो बता दिया, होगा कि नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो ये सारे आपके सामने यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ओके। देन आगे बढ़ जाते हैं इसमें, एक्सक्यूज मी। कुछ और चीजें हमारे सामने यहाँ पर है जैसे कि ओके काफी सारा है। स्किल टेस्ट जहां पर भी एप्लीकेबल है जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप में वहां पर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट और सीट्स बता दिया। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस आपको यहाँ पर बता दिया है किस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ जनरल कंडीशंस आपको दिन बता दी गई हैं। उसके बाद में लीगल तो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा फॉर्म है ना, तो इसको आप एक बार खुद से भी गो थ्रू आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज ये काफी कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना आपको डिटेल में जो उनकी एज लिमिट है प्लस जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको बता दिया गया है क्लियरली, और पे लेवल भी। जैसे असिस्टेंट डायटिशियन एम्स बिलासपुर करवा रहे, एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, पे लेवल 6, एसेंशियल क्या चाहिए, एमएससी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। असिस्टेंट डायटिशियन कुछ और केसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका और क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डायटिशियन के बारे में बात हो गई है ना, देन डायटिशियन के बाद में असिस्टेंट का सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पे कोई भी 3 साल का बैचलर डिग्री चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, 30 साल के ऊपर का एज नहीं चाहिए और 6 लेवल पे होगा, है ना, पे लेवल 6 है। सिमिलरली यहाँ पर और असिस्टेंट की काफी सारी वैकेंसीज आपके सामने यहाँ पर है। देन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, डिजायरेबल में एमबीए वगैरह लिख दिया है, एसेंशियल नहीं है, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, पे लेवल 7 है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऐसे बहुत सारी पोस्ट, तो मैं सबको नहीं पढ़ के बताने वाली हूँ, आप खुद से देख लीजिएगा कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट है, किस किस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। तो काफी सारी वैकेंसी जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया आपको, बहुत सारी वैकेंसीज है बच्चों। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं राइट आफ्टर योर मास्टर्स, बैचलर्स, 10th 12th एटसेट्रा, आपके लिए एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो जनरली नहीं मिल रही होती है, कि आपको डायरेक्टली एक गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा है आपके मास्टर्स वगैरह के बाद में। बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस आपसे कहीं मोस्टली जगह पे मांगा नहीं गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। फीस वगैरह बता दी है, डेट्स बता दी है एग्जामिनेशन की,
तो जाइए और इसके लिए इसमें अप्लाई कीजिए। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मोस्टली मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर कर दूंगी, और जितने भी मेरे सेशंस होते हैं उन सबका पीडीएफ हम वहीं पे शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और 10:30 बजे रोज मेरी क्लासेस होती हैं फॉर CSI नेट गेट एटसेट्रा, तो मेक श्योर आप वहां पर हमारे साथ प्रेजेंट है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।